हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल हम सबके कोचिंग में। आज हम डिस्कशंस करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 12 के बारे में। कुछ क्वेश्चंस छूट गए थे, उनके बारे में अपन डिस्कशंस करेंगे। हमारा क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 8 ही था ना। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले पता है क्या करना है, चेक करना है आपको। जैसे देखो 1 से 2, 2 से 3, फिर 3 से 5, 5 से 7, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ तक कितना 2-2 का डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन 7 से 3 देखो, 7 से 10, 10 से 15, 15 से 17, यहाँ पे बीच में कितने का डिस्टेंस आ गया? 3 का, ठीक है। 3 का डिस्टेंस है, यहाँ पे 5 का हो गया, है ना। अगर डिस्टेंस अलग अलग हो जाता है, इस केस में आपको क्या करना है? इस केस में आपको वर्ग की चौड़ाई निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? वर्ग की चौड़ाई। मतलब एक आपको और फ्रेम करना पड़ेगा। देखो अब आपको निकालना पड़ेगा वर्ग की चौड़ाई और आयत की लंबाई। एक काम आपका बढ़ गया। देखिए थोड़ी पास में इनको कर लेते हैं ताकि स्पेस रहे। पहले नंबर में क्या दिया है? आयु। तो आप क्या लिखोगे? आयु। फिर क्या लिखोगे? बच्चों की संख्या, ठीक। फिर क्या लिखोगे? वर्ग की चौड़ाई, वर्ग की चौड़ाई। फिर क्या रहेगा? आयत की लंबाई, ठीक। अब देखो कितना दिया गया है तुम्हारे पास? 1 से 2, 2 से 3, 1 हो गया। फिर 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10, 10 से 15, यहाँ पे कितना है? 5, एक और है 15 से 17, फिर कितना है? 5 और 3, फिर अब देखो वर्ग की चौड़ाई कैसे, इन दोनों के बीच में कितने का डिस्टेंस? देखो वर्ग की चौड़ाई जो है ना, तो इनके बीच का डिस्टेंस देखो कितने का है? 1 का। कितने का है? 1 का। कितने का है? 2 का। कितने का है? 2 का। कितने का है? 3 का। यहाँ पे 5 का। फिर कितने का? 2 का, ठीक है। अच्छा आयत की चौड़ाई कैसे? तो ये वर्ग की चौड़ाई तो निकल गया, आयत की लंबाई कैसे निकालते हैं? तो ये ध्यान देना है। 5, देखो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 1। तो हम कैसे लिखेंगे? 5 बटा पहले 1 और गुणे कितना? 1, कुल मिला के कितना आया? 5। अब देखो क्या रहेगा? 3 बटे, पहले सब में बटे कर लो, 3 बटे 1 और ये कितना? 6 बटा 2, ये कितना हो जाएगा? 12 बटा 2, ये कितना हो जाएगा? 9 बटा 3, ये कितना हो जाएगा? 10 बटा 5 और ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 4 बटा 2। सबसे छोटी संख्या जो है उसी को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 है तो गुणा कर दो कितने का? 1 का, है ना, क्योंकि 1 के गुणे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे अब, ठीक है, क्योंकि संख्या ही ऐसी है। अब देखो कुल मिला के यहाँ पे कितना? 3, 3 दूनी 6 मतलब कितना? 3, 6 दूनी 12 मतलब 6 कम 6, 3 तिगाई 9 मतलब 3, 10 5 दूनी 10 मतलब 2, 2 दूनी 4 मतलब 2। ये बन गया। ऐसे आपको बनाना है। अब ये बनाने के पश्चात आप करेंगे क्या? ये तो बन गया। अब आपको बनाना होगा क्या? आयत बनाना है। ये आपका हल यहीं से स्टार्ट होगा। हमने चार्ट इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि हमारे पास वर्ग अंतराल जो था ना, यानी वर्ग की चौड़ाई डिफरेंट थी। यहाँ पे देखो 1 1 का है, फिर 2 2 का है, फिर 5 का है, फिर कितना है? 2 है। देखो अलग अलग था। अगर इक्वल होता तो इस केस में हम क्या कर लेते? तुरंत बना लेते, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं।
अब देखो डिस्टेंस क्या है, 1 से लेके कहाँ तक कुल मिला करके, 1 से देखा जाए तो 17 तक। तो चलो बनाते हैं, अपन ले लेते हैं, ये कितना हुआ 0, फिर कितना हुआ ये 1, फिर कितना हो गया 2, फिर कितना ले लिए 3, फिर कितना ले लिए 5, थोड़ी सी दूर तक में लेते हैं 5, फिर कितना 7, फिर कितना 10, फिर कितना 15, फिर 17। आप चाहे तो क्रम से ले लीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब 1 से लेके 17 तक, फिर उतने उतने का डिस्टेंस ले लो। वैसे जनरली 1 से लेके 17 तक का ही लेना है अपन को, लेकिन अब कर क्या रहे हैं कि जनरली हाँ देखिए, और इसमें सबसे जो आयत ये वाला लेना है, ठीक ना, ये x अक्ष के अनुदिश है और आयत की लंबाई जो है वो y अक्ष के अनुदिश है। ये क्या हुआ y और ये क्या था x। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है 2, तो आप पास पहले क्या लिए 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, बस इतने में काम हो जाएगा अपना, है ना, इतने में अपने पास काम हो जाएगा। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा, तो ये हुआ। अब देखिए क्या बोला गया है, आयत बनाना है ना। अब चलो आयत बना के दिखाते हैं। अब देखो क्या था, 1 से 2 कहाँ तक गया है, 1 से 2 कहाँ तक गया है 5 तक। तो ये जो तुम्हारा 1 और 2 है ना, ये वाला पोर्शन ये कहाँ तक गया बेटा 5 तक। तो ये आप पास देखो 4 के बाद क्या होगा 5, तो यहीं कहीं पे होगा, ठीक है। फिर क्या बोला गया है आपका 2 से 3 कहाँ तक गया, मतलब ये 2 और 3 जो है ये मिलकर कहाँ तक गया 3 तक गया। कुल मिला के आपका 3 यहाँ पे होगा 2 और 4 के बीच में, ठीक है। फिर कहाँ तक गया, ये साथ में जुड़ी हुई होनी चाहिए ना लाइनें, ध्यान रखना। फिर कहाँ तक गया 6 तक गया, है ना। तो 3 से 5, तो 3 से 5 कहाँ तक जा रहा है आपका 6 तक जा रहा है ना। तो चलिए 3 से 5 कहाँ तक गया 6, मतलब ये। फिर कहाँ तक गया 5 से 7 कहाँ तक गया बेटा 12, मतलब ये आपका गया 12 भी है, कहाँ है 12, अरे उल्टा ना बताओ, ये 3 3 तक गया रहा, कहाँ बता रहा है, उधर का नहीं बताना है, इधर का बताना है जो निकाले हैं। ये कहाँ था, पहला 5 था, फिर 3 था, फिर दूसरा भी 3 है, गलत बता रहे हो। ये 3 हुआ, फिर अगला कहां तक है 6 तक, 5 से 7 कहां तक गया है 6, लास्ट वाले को देखना है। ये बताओ अगर मुझे इसे लिखना होता तो मैं ये क्यों निकालता, ठीक। ये x अक्ष के अनुदिश काम करेगा और ये जो लंबाई निकला है वो तुम्हारे पास क्या हो गया ऊपर की ओर काम कर रहा है ना, y अक्ष के अनुदिश काम करेगा। फिर बताओ 5 से 7 कहां तक है 6 तक हो गया ना। फिर 6 से 9 3 तक है, कहां तक, कौन सा 5 से 7 6, 7 से 10 3 तक, मतलब ये 3 आपका। फिर 10 से 15 2, फिर 15 से 17 कहां तक है, ये भी 2 है। ये चाहे तो अब ये बन गया खत्म, ऐसे बनाना है। और ये आपका बन गया क्या आयत का आयत चित्र। आप नीचे क्या लिखोगे आयत चित्र, ऐसे बनाते हैं आयत चित्र। आई बात समझ में, चित्र आयत चित्र बनाने का काम आपका सिर्फ यही है। मतलब ये ध्यान रखना है कि आयु आपको दिया जाएगा, बच्चों की संख्या दी गई है, वर्ग की चौड़ाई तब निकालते हैं जब ये डिस्टेंस आपका भिन्न भिन्न जा रहा है, जैसे 1 1 2 2 3 5 2, तब हमको वर्ग की चौड़ाई निकालना पड़ेगा, नहीं तो हम डायरेक्टली बना देते हैं। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो ये पूछ रहे थे पैमाना लिखना जरूरी है? नहीं, अब यहाँ पे आपको पैमाना लिखने की आवश्यकता नहीं है फिर, ठीक ना, यहाँ पे फिर आपको पैमाना लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे अगर लिख भी सकते हो, अगर आपको लिखना है ना तो यहाँ पे आप बता सकते हो। वहाँ पे मेन बताना था जहाँ पे दंड आलेख अपन बना रहे थे, है ना, उसमें अपन बना सकते हैं। नहीं तो फिर इसमें डबल बताना पड़ेगा ना, एक्स अक्ष के अनुदिश भी वाई अक्ष के अनुदिश भी, है ना, तो इसमें बताने की आवश्यकता आपको नहीं है। नेक्स्ट आपका क्या है फिर
9, ये है ना 9 नंबर आपका। ये है, देखिए इसमें भी आपके पास पहले चेक करो कि आप वर्ग अंतराल बराबर है कि नहीं है। ठीक है, 1 से 4 3 का डिस्टेंस, 4 से 6 2 का डिस्टेंस, मतलब वर्ग अंतराल बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दो स्टेप और बढ़ जाते हैं आपके लिए फिर। ठीक, कि बराबर है कि नहीं है। नहीं, उसमें वो वर्ग अंतराल इक्वल करना पड़ेगा, लेकिन तो बीच की दूरी अभी जब मैं बता रहा था तो आप एक बार भी प्रैक्टिस नहीं की हो क्या? लगा रहे तो फिर पहले अब इसको खत्म करते हैं, फिर जो डाउट होगा क्लियर करते हैं तुम्हारा। कितना है, पहले में क्या लिखा है, वर्णमाला के अक्षरों की संख्या लिख देना, फिर कुल नामों की संख्या। अब यहाँ पे मेन क्या निकालना पड़ेगा, वर्ग की चौड़ाई। ठीक है, और यहाँ पे आयत की लंबाई। ठीक है, अब बताओ कितना है, 1 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12 और 12 से 20, कितना है, 6 30 44 16 और 4, कितने का डिस्टेंस है, 3 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 8 का। अब देखो इधर देखना, पहले ध्यान से, पहले इनके 6 ऐसे लिखो, 6/3 30/2 44/2 16/4 और 4/8। इसमें सबसे छोटी संख्या जो है उसी का गुणा करना है। कितनी सबसे छोटी संख्या, 2, तो 2 2 2 2 और ये 2। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अब इनको हल करके लिख दो। देखो 4 दूनी 8, 8 में से 8 कितना बच गया, 1, 16 दूनी 32, 32 में 4 भाग दिए कितना आ गया, 8। अब यहाँ देखो 2 2 कैंसिल, कितना बचा, 44, 15, यहाँ देखो 2 2 कैंसिल, कितना बच गया, 30, और यहाँ से 3 दूनी 6 2 दूनी 4, ऐसा आप कह सकते हो। ये आ गया आपका टेबल बन के रेडी हो गया। ये हल पहले वाले में, दूसरे वाले में ये जो ऊपर लिखा है वही लिख देते हैं, वर्ग की चौड़ाई और आयत की लंबाई लिखा हुआ है। ध्यान देखना, ये सब क्रियाकलाप हम उनके लिए करते हैं जिनमें क्या होता है, एक्चुअली वर्ग की चौड़ाई बराबर नहीं होती। ये वाला ठीक है, वर्ग अंतराल बराबर नहीं होता, उसके लिए काम करते हैं ये सब। ठीक है, अब देखना ध्यान से, अब बनाओ ग्राफ। ठीक, अब देखो बताओ कहाँ तक अधिकतम संख्या गई है, 20 तक। तो आप थोड़ी सी लिख दो, ये कितना हुआ 0, ये कितना हुआ 1, ये कितना हो गया 4, ये कितना हुआ 6, ये कितना हुआ 8, ये कितना हुआ 12, और ये मान लेते हैं थोड़ी सी दूर तक कितना होगा 20। रेंज आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए। ठीक है, 2 2 का अगर आपको डिस्टेंस करना है तो आप 2 2 का भी डिस्टेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपको बनाना है कि हम 2 2 का डिस्टेंस ले लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए पहले क्या हुआ आपका, ये 1 हुआ। ठीक है, वैसे तो अनुमानित आप बना लीजिए 1 4, यही ठीक है, 1 4 6, बीच में कुछ संख्याएं होंगी, और कितना हुआ 8, फिर उसके बाद कितना हुआ 12, और फिर मान लेते हैं यहाँ थोड़ी सी और ज़्यादा दूर हो गया कितना 20, कुछ तो डिस्टेंस दे ही देते हैं। अब पहला 1 से लेके 4 तक कहाँ, अब देखो उधर वाली संख्या कितनी बड़ी है, जो नाम की संख्याएं हैं। अब आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पे काफ़ी लेंथ बना हुआ है, तो हम एक काम करते हैं 10 10 का डिस्टेंस ले लेते हैं। कितना ले लिए, पहले 10, फिर कितना ले लिए 20, फिर कितना हुआ 30, और फिर कितना हुआ 40, और फिर कितना हुआ 50। ये y हो गया, और ये क्या हुआ x हो गया। ग्राफ में बनाना है। अब 1 से 4 कहाँ तक गया है, 4 तक आयत चित्र बनाना है। तो 1 से 4 तुम्हारे पास कहाँ है, अब ये देखते हैं। तो 1 से 4 ये है, ये कहाँ तक गया 4 तक। तो स्वाभाविक सी बात है कि 4 तक गया है, मतलब यहीं कहीं पे होगा आसपास।
ये, क्योंकि देखो 0 से 10 के बीच में ही तो कहीं पे 4 होगा लगभग, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, 4 से 6 कहाँ तक गया है, 30 तक। तो 4 से 6 को आप उठाइए, 4 से ये 6 और इसको जाने दीजिए कहाँ तक, 30 तक। ये लगभग हमने कहाँ तक पहुँचा दिया इसको, 30। ठीक, फिर सेकंड क्या बोला है आपका, 6 से 8 कहाँ तक है, 6 से 8, 6 से 8 ही आपका 44, मतलब लगभग यहीं कहीं पे होगा। ठीक, ये ध्यान रखना है, आयत में ध्यान रखना है ना कि जहां तक डिस्टेंस उसको लेके चलना, जैसे 1 से 4 है ना, तो 4, फिर 4 से 6 मतलब 4 को टच करके लेके ऊपर उठाना है ना। फिर क्या बोला गया, 6 से 8 कहाँ तक है, 6 से 8 हो गया ना, 8 से 12 कहाँ तक है, 8 तक है। मतलब कुल मिला के अगर वो 8 तक है तो इसका मतलब यही 10 के आसपास ही होगा अप्रॉक्स। फिर 12 से 20 कहाँ तक है, 1, 12 से 20 से 1 अगर है तो फिर तो इतना ही होगा कहीं पे। ये इसको फिल कर देते हैं, ब्लैक से फिल कर दिया ये, क्योंकि 0 1 2 10 डिस्टेंस है ना, तो ये तो हमारे पास ये बनेगा क्या, आयतचित्र। ऐसे बनाना है, ये तुम्हारे पास 4 अंक का पूछा जाता है, ठीक ना। और ये 9 क्वेश्चन थे और 9 के 9 क्वेश्चन पूरे खत्म। समझ गए आप हम क्या कहें, 9 क्वेश्चन में से 9 के 9 पूरे खत्म, ठीक है। अब इनको करना भी है। सेकंड वाले में क्या था, देखो ये तुम्हारा फर्स्ट हुआ, ठीक है, आयत चित्र बन गया, ठीक है। सेकंड नंबर में तुम्हारे पास क्या बोला गया है, देखो y वर्ग अंतराल बताइए जिसमें नामक संख्या सबसे अधिक है। तो वर्ग अंतराल कौन सा है, वर्ग अंतराल सबसे ज्यादा नाम की संख्या किसमें है, 6 से 8 में, तो 6 से 8, बस इतना सा काम खत्म। कल का ये वर्क रहेगा कि पूरा वर्क आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक पूरा करेंगे, ठीक है। और अच्छे से ध्यान से सुनना और समझना भी है, ठीक है। दिक्कत होगी तो वीडियो देख लेना एक आध बार, तो क्लियर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इससे तुमको मतलब काफ़ी हेल्प मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से 4 नंबर का आना है बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे, ठीक है। अभी लास्ट में जो एग्जाम होना 4 अंक के क्वेश्चन बनेंगे 2 ठो, ठीक है। अथवा में रहेगा तो कोई एक ही पूछा जाएगा, तो यहाँ से कर लेना, ठीक है।